हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। परसों के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ डेफिनेशंस कराई थी सर्कल की, जो थी रेडियस क्या होता है, डायमीटर, सीकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। मैंने ये सब कुछ बताया था और एक चीज बताई थी मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीकेंड एंड अ कॉर्ड। सीकेंड और कॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस था, एक मैंने ये सब बताया था परसों की क्लास में। कल की क्लास में हमने थ्योरम्स करी थी 4 सर्कल्स की, ठीक है। ना कुछ डेफिनेशंस अभी रह रही हैं, 4 से 5 डेफिनेशन है जो अभी रह रही हैं। पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो डेफिनेशन रह गई है वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मैंने आपको बताया था परसों के लेक्चर में मेरी बैटरी लैपटॉप की खत्म हो गई थी, तो मुझे क्लास को वहीं स्टॉप करना पड़ा था, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल से, कि बेसिकली सेक्टर होता क्या है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। लेट सपोज करिए ये एक सर्कल है। चलो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि सेक्टर होता क्या है। लेट सपोज कर लो ये केक है, ठीक है। आपको पता है केक गोल शेप में होता है। लेट सपोज कर लिया ये केक है, ठीक है। सबके मुंह में पानी आ गया होगा, आई नो ठीक है। कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो लेट सपोज ये क्या है, केक। अब मान लो मेरा बर्थडे है, मुझे केक काटना है, तो मैं कैसे केक काटूंगी? मैं लूंगी ना, अगर मुझे केक का पीस काटना है तो मैं कैसे काटूंगी? एक ये ऐसे करूंगी, एक ऐसे काटूंगी। तो अब मैं जरा पार्ट को अलग कर लेती हूँ। मैं इस पार्ट को जो मैंने काटा है वो अलग कर लेती हूँ। अब जो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन बेसिकली क्या होता है, सेक्टर होता है। ये रीजन बेसिकली क्या होता है, सेक्टर होता है। अब मैं आपको प्रॉपरली मैथ्स के उसमें बताती हूँ कि सेक्टर होता क्या है। लेट सपोज करिए ये आपके पास में क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। ये उसका सेंटर है, जिसे हमें मान लिया ओ। तो आपको पता है इस सेंटर से इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। सिमिलरली ये भी क्या होगा, रेडियस। यस। सेक्टर बेसिकली क्या होता है, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, मैंने क्या कहा, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्टर। हम उसे क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर इज अ रीजन enclosed between two radii and a corresponding arc। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर इज अ रीजन enclosed between enclosed between two radii and a corresponding arc। सेक्टर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब मेरे बच्चों के कुछ माइंड में चीज आ सकती है। क्या आ सकती है कि मैम अच्छा मान लो ये एक, हमें पता है ये रेडियस है और हमें पता है ये रेडियस है। अब लेट सपोज करो मैंने ये वाली आर्क की जगह पे ना, मैंने ये वाली आर्क ले ली, मैंने ये बड़ी वाली आर्क ले ली, ठीक है। तो ये भी तो, जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये भी तो दो आर्क और एक दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का है। आपके मन में आ सकती है ये चीज कि जो मैम ये वाला रीजन है, ये भी तो दो रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन है, तो ये भी तो एक सेक्टर हुआ। मैं कहूंगी बिल्कुल, ये भी क्या है, एक सेक्टर है। आप कहोगे अब मैम दो सेक्टर, तो यस, इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आपको पता है ये वाला जो रीजन है ये छोटा रीजन है, तो आप इसे क्या कहोगे, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। इस एक को कहेंगे हम माइनर सेक्टर और एक को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्टर इज अ रीजन enclosed between two radii
and a corresponding arc is called sector. is called sector. I hope आपको समझ आ गया होगा कि सेक्टर बेसिकली होता क्या है. ठीक है, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो है कि बेसिकली सेमी सर्कल क्या होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कि सेमी सर्कल क्या होता है. सो लेट सपोज करो मैं अगेन एक क्या बना लेती हूँ, सर्कल. लेट सपोज करो मैं क्या बना लेती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, ये इसका सेंटर है. लेट सपोज करो ये दो पॉइंट है, एक मैंने ले लिया ए पॉइंट, एक मैंने पॉइंट ले लिया बी. सो आपको पता है ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, हम उसे क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर. क्या होता है, सो डायामीटर होता है. ठीक है, सो अब आपको जानना है कि बेसिकली सेमी सर्कल क्या होता है. सेमी सर्कल बेसिकली होता है जब आप एक सर्कल को, जब आप एक सर्कल को डायामीटर के अलोंग कट करते हो, जब आप एक सर्कल को डायामीटर के अलोंग कट करते हो, तो जो आपकी जो ये रिमेनिंग फिगर्स होते हैं ना, हम इन्हें क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं. हम इन्हें क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं. तो आपके जब आप एक सर्कल को डायामीटर के अलोंग कट करोगे, तो आपके पास कितने सेमी सर्कल बनेंगे, दो सेमी सर्कल बनेंगे. क्या बनेंगे, दो सेमी सर्कल बनेंगे. और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये दोनों सेमी सर्कल होंगे ना, जो इनकी ये आर्क होंगी, जो इनकी ये आर्क होंगी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. वो क्या होंगी, इक्वल आर्क होंगी. क्या होंगी, इक्वल आर्क होंगी. तो सेमी सर्कल की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ सर्कल इज कट अलोंग अ डायामीटर, सो द रिमेनिंग फिगर इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. जो रिमेनिंग फिगर्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं. सो ये आपके दो क्या है, सेमी सर्कल है. क्या है, सेमी सर्कल है. अब बच्चों के मन में एक चीज आ सकता है कि मैम लेट सपोज करो मैंने ना क्या किया कि ये एक सर्कल है, ये एक मेरा सेंटर है. अब मैंने क्या किया मैम, ये ले लिया मैंने ऐसे. ये आपको पता है ये क्या है, ये डायामीटर तो है नहीं, ये तो क्या है, ये तो कॉर्ड है. ये क्या है, कॉर्ड. तो मैम जो ये दोनों जो ये चीजें बन रही हैं, मतलब एक मेरा ये वाला फिगर और एक मेरा जो ये नीचे वाला फिगर है, क्या ये दोनों मेरे सेमी सर्कल हैं. मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं है, ये आपके सेमी सर्कल थोड़ी होंगे. सेमी सर्कल क्या होते हैं, जो बेसिकली डायामीटर के अलोंग कट होते हैं. जो डायामीटर से कट होते हैं ना, हम उन्हें क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं. आप इन दोनों को देख के ये मत समझ लेना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इक्वल कैसे होगा, ये आर्क बेसिकली इक्वल कैसे हो गई. ये इक्वल है, मैंने अभी ये ढंग से बना नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है, वैसे दोनों ये इक्वल है. सो सेमी सर्कल जो होता है वो बेसिकली किसके अलोंग कट होता है, डायामीटर के अलोंग कट होता है. तो ये थी आपकी सेमी सर्कल की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट. सो लेट सपोज करो कि ये आपके पास एक सर्कल है. ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, ये आपका है सेंटर. ठीक है, लेट सपोज करो कोई एक ना पी पॉइंट है. लेट सपोज करो ये आपका एक पी पॉइंट है और एक बाहर आपका एक क्यू पॉइंट है और एक आपका सर्कल के ऊपर एक आर पॉइंट है. ठीक है, सो जो ये पी पॉइंट है ये सर्कल के कहाँ लाए कर रहा है, ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के कहाँ लाए कर रहा है, सर्कल के अंदर लाए कर रहा है, यस और नो. ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाए कर रहा है. तो आप कहोगे जो ये पॉइंट पी पॉइंट है ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है. ये क्या है, ये सर्कल के अंदर लाए कर रहा है, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है. सिमिलरली आप देखो जो ये क्यू पॉइंट है ये सर्कल के कहाँ लाए कर रहा है, ये सर्कल के बाहर लाए कर रहा है. तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे. ये क्या है, सर्कल के बाहर लाए कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे. नेक्स्ट ये क्या है, आर है. ये आर पॉइंट है, ये क्या है, बेसिकली सर्कल के ऊपर लाए कर रहा है. तो विल से दिस पॉइंट आर लाई ऑन दी सर्कल.
ये क्या है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, लाई ऑन दी सर्कल। ये जो P पॉइंट था ये इंटीरियर में है, ये Q पॉइंट एक्सटीरियर बाहर है, और जो ये R है ये क्या है, लाई ऑन दी सर्कल है ये पॉइंट। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है, ये यूज होंगी। अब एक और चीज, लेट सपोज करो ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, सो एक ये आपको एक सेंटर दे रखा है, और ये आपको पॉइंट लेट सपोज करो ए दे रखा है। ठीक है, आपको पता है ये ओ से ए क्या होगा, ये रेडियस होगा। अब ना एक पॉइंट पी है, एक क्या है, एक ना पॉइंट पी है, आपको बता नहीं रखा कि ये सर्कल के अंदर लाया कर रहा है या बाहर लाया कर रहा है। आपको सिर्फ एक चीज बता रखी है कि जो ओपी है ना वो लेस देन क्या है, आर है। ओपी क्या है, लेस देन है, आर है। अब आपको खुद बताना है कि जो पॉइंट पी होगा वो सर्कल के अंदर लाया करेगा या सर्कल के बाहर लाया करेगा। आपको ये चीज बतानी है, आपको सिर्फ ये कंडीशन दे रखी है कि OP इज लेस देन R। आपको बताना है कि जो ये पॉइंट P है ये सर्कल के अंदर लाया करेगा या सर्कल के बाहर लाया करेगा। आपको पता है, देखो ये R बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और ये OP भी क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो क्या है, हम केस ना दो केस लेके चलते हैं। पहला केस लेके चलते हैं जब ना, लेट सपोज कर लेते हैं कि P लाइज आउटसाइड द सर्कल। लेट सपोज कर लेते हैं, हम दोनों केस से समझ लेते हैं कि फिर देखेंगे कौन सा केस सही बैठ रहा है। लेट सपोज कर लेते हैं P ना सर्कल के बाहर लाया कर रहा है। लेट सपोज करो ये P यहाँ लाया कर रहा है। बात किसकी हो रही है, OP की बात हो रही है। मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं इस OP को क्या कर लिया, ज्वाइन। इस मैंने OP को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। आपको पता है ये OA कितना है, R है। तो जो ये OP होगा, ये जो OP होगा, जो ये OP डिस्टेंस है, आप बताओ ये R से छोटा होगा या R से बड़ा होगा। ये जो OP डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा, और आपको पता चल रहा है बड़ा होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया इस केस से कि OP क्या हो गया, ग्रेटर देन R। इससे तो यही हो गया, लेकिन हमसे बोला क्या है, OP क्या है, छोटा है R से। तो दैट मीन्स ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस लेट सपोज हम देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज हमने क्या किया, देखो अब हम केस मान के चल लेते हैं। अब मैंने केस मान लिया जब P लाइज इनसाइड द सर्कल। लेट सपोज कर लेते हैं P सर्कल के अंदर लाए कर रहा है। सो यहां पे मैंने मान लो P पॉइंट ले लिया। यस, मैंने मान लो यहाँ पे P पॉइंट ले लिया। तो जब मैं इस OP को ज्वाइन करूंगी, जब मैं इस OP को क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी, तो आप खुद बताओ जो ये OP है इस OA से, इस R से छोटी होगी या बड़ी होगी। जो ये OP डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा। आपको पता चल रहा है कि जो ये OP डिस्टेंस है ये क्या है, ये R से क्या है, छोटा है। तो हमसे यही वाला केस पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P जो है, P कहाँ लाए कर रहा है, आपको यही बताना था ना कि P सर्कल के अंदर लाए कर रहा है या बाहर लाए कर रहा है। आप क्या कहोगे, जब भी OP लेस देन हो R से, सो P कहाँ लाए करेगा, P लाइज इनसाइड द सर्कल। आप क्या कहोगे, P सर्कल के अंदर लाए करेगा। P कहाँ लाए करेगा, P लाइज इनसाइड द सर्कल। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। लेट सपोज करो, नेक्स्ट केस इज, लेट सपोज करो कि जो OP है ना वो R के इक्वल है। लेट सपोज करो OP क्या है, R के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, लेट्स मैं अगेन सर्कल बना लेती हूँ। आपको बताना है कि अब जो P है वो कहाँ लाए करेगा, सर्कल के अंदर लाए करेगा या सर्कल के बाहर लाए करेगा। सो ये मान लो ये आपने सेंटर ले लिया, और ये एक ये एक ए पॉइंट है जो क्या है, आर के इक्वल है। ओ ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब आपको क्या कंडीशन गिवन है, आपको गिवन है
जो ओपी है ना वो क्या है, इक्वल है आर के। सो मतलब जितना ये आर डिस्टेंस है, मतलब जितना ये ओए डिस्टेंस है उतना ही क्या है, ये ओपी डिस्टेंस है। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ओपी आर के इक्वल है सो मतलब जो ये पी पॉइंट होगा ये सर्कल के ऊपर ही तो लाए करेगा, ये सर्कल के ऊपर ही तो लाए करेगा, तभी तो ये रेडियस के इक्वल होगा, तभी तो ये रेडियस के इक्वल होगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये P पॉइंट है, जो ये P पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, दिस P पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कल। ये P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। सो जब केस OP इक्वल टू R का हो तो P पॉइंट कहाँ लाई करेगा, P पॉइंट विल लाई ऑन दी सर्कल। P पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाए करेगा। अब नेक्स्ट केस आता है जब ओपी आपका ग्रेटर हो आर से, मतलब जब आपका ओपी डिस्टेंस क्या हो, आर से बड़ा हो, तो तब बताओ कि पी पॉइंट कहाँ लाए करेगा। आपको पता है, लेट सपोज करो ये ए पॉइंट है, जो ओ ए किसके इक्वल हो गई, आर के। अब आपको कहा है जो ओपी डिस्टेंस है ना वो आर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इस आर डिस्टेंस से क्या है, ओपी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पी पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं सर्कल के बाहर ही होगा, जो पी पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं सर्कल के बाहर ही तो होगा। तब इसको पॉइंट को चलो यहां मान लो, टेढ़ी बन गई है, तो जो ये पी पॉइंट है ये सर्कल के बाहर ही तो होगा, तभी तो तभी तो ये ओपी ग्रेटर होगी आर से। यस, जो ये पी पॉइंट है ये सर्कल के बाहर ही तो होगा, तभी तो ये ओपी क्या होगी, ग्रेटर होगी आर से। सो जब भी केस क्या है, जब ओपी क्या हो, ग्रेटर हो आर से, सो पी विल लाई कहां, पी लाई करेगा, पी विल लाई आउटसाइड द सर्कल। पी कहाँ लाया करेगा, सर्कल के बाहर लाया करेगा। सो हमने तीन केसेस पढ़े। पहला केस क्या पढ़ा, ओपी इज लेस देन आर। सेकंड पढ़ा हमने ओपी इज इक्वल टू आर। और थर्ड पढ़ा हमने ओपी इज ग्रेटर देन आर। यहाँ पे पी क्या लाए कर रही थी, इनसाइड द सर्कल। पी पॉइंट लाए कर रहा था इनसाइड में, यहाँ पी कहाँ लाए कर रहा था, ऑन द सर्कल। और यहां पी पॉइंट कहां लाए कर रहा था, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मान लो आपसे पूछ ले कि जो ये पी पॉइंट है ये इंटीरियर में है या सर्कल के एक्सटीरियर में है। जो ये पी पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाए कर रहा है, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। आपको पता है ये पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाए कर रहा है, तो आप कहोगे ये इंटीरियर में है, सर्कल के अंदर है। जो अब ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के कहाँ लाए कर रहा है, बाहर लाए कर रहा है, तो आप कहोगे ये एक्सटीरियर है। अब ये इसको क्या बोलोगे, जब सर्कल के ऊपर होता है तो आप क्या बोलोगे, इंटीरियर बोलोगे या एक्सटीरियर बोलोगे। देखो हम प्रेफरेंस किसकी देते हैं, इंटीरियर की देते हैं। सो हम इसे क्या ही बोलेंगे, हम इसे इंटीरियर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीरियर ही बोलेंगे। आया समझ, आया समझ आपको। ठीक है। सो अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, या कह सकते हो सेंट्रल एंगल। क्या कह सकते हो, या तो डिग्री मेजर, एक आर्क का डिग्री मेजर क्या होता है, या सेंट्रल एंगल। बात क्या होती है, एक होती है। सो लेट सपोज करो आपके पास में ये एक सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा आई नो, पर कोई बात नहीं। ठीक है। सो डिग्री मेजर, एक आर्क का डिग्री मेजर क्या होता है, बेसिकली जो एक, लेट सपोज करो ये आपकी एक ए है पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। सो जो एक आर्क का डिग्री मेजर क्या होता है, जो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, जो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री मेजर कहते हैं इस ए बी आर्क का। तो लेट सपोज करो इस ए बी आर्क ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया, तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री मेजर ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल्स टू थीटा। देखो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम पता है कैसे लिखते हैं, डिग्री मेजर ऑफ ए बी
आर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। सो डिग्री मेजर ऑफ एन ए बी आर्क इज इक्वल्स टू थीटा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। हम इसको, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल भी कहते हैं और डिग्री मेजर कहते हैं ए बी आर का, ठीक है। अब तो डिग्री मेजर क्या होता है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड द डिग्री मेजर और सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल। अब देखो ये जो एंगल था, जो ये थीटा एंगल था, ये किस आर्क ने बनाया, ये वाली आर्क ने बनाया, यस और नो। जो इस आर्क के सामने वाला जो एंगल होता है, हम उसे क्या कहते हैं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क या सेंट्रल एंगल। अब आप बच्चे कह सकते हैं कि मैम इस वाली आर्क का डिग्री मेजर क्या होगा, इस वाली आर्क का डिग्री मेजर क्या होगा। सो इसके जो सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका डिग्री मेजर। तो इसको देखो, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। सो अगर ये वाली को हम ए बी आर्क बोल रहे हैं, अगर इसको हम बोल रहे हैं कि डिग्री मेजर ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल्स टू थीटा, सो इस आर्क को हम कैसे लिखेंगे, इसे भी क्या हम ऐसे ही लिख दें, एम ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा। नहीं, इसे हम ऐसे नहीं लिखते, इसे हम देखो अलग करने के लिए दोनों को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसको हम उल्टा लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, इसे लिखते हैं एम ऑफ डिग्री मेजर ऑफ अ बी ए आर्क। हम क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर ऑफ अ बी ए आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा। क्या बोलते हैं, 360 माइनस थीटा। सो इस आर्क ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया, हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल या डिग्री मेजर ऑफ ए बी आर्क। सिमिलरली इस आर्क ने, जो ये मेजर आर्क है, इसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, 360 माइनस थीटा बनाया, इसे भी हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल या डिग्री मेजर ऑफ अ बी ए आर्क। क्या कहेंगे, डिग्री मेजर ऑफ अ बी आर्क। आया आपको समझ, आया समझ आपको। तो ये था डिग्री मेजर ऑफ अ माइनर आर्क और ये था डिग्री मेजर ऑफ अ मेजर आर्क। क्या था, डिग्री मेजर ऑफ अ मेजर आर्क। अब अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसमें बताने, एक चीज मेरे को आपको इसके अंदर और बतानी है, एक ना सेमी सर्कल का भी ना, सेमी सर्कल का भी लोग पूछ लेते हैं कि डिग्री मेजर क्या होगा। सो आपको पता है ये क्या है, सेमी सर्कल होता है, यस। सो इसने, इस आर्क ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, इस आर्क ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, आपको पता चल रहा है इसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया है, 180 डिग्री बनाया है। क्या बनाया है, 180 डिग्री बनाया है। सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो सेमी सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। डिग्री मेजर या सेंट्रल एंगल सेमी सर्कल का क्या होता है, हम कहते हैं 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आता है नेक्स्ट चीज, आती है नेक्स्ट डेफिनेशन है, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट का तो देखो आपने पहले, जो पहले वाले जो चैप्टर्स था, कॉन्ग्रुएंस वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बिल्कुल सेम चीज। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, बेसिकली सेम चीज। अगर मैं आपको एक सिंपल चीज में बताऊं, सो लेट सपोज आपके पास में 9th क्लास की आर डी शर्मा होगी, जो वो दो आप आर डी शर्मा ले लो, तो वो जो दो आर डी शर्मा है ना, वो क्या है, आप बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है। उनकी लंबाई भी सेम है, उनकी चौड़ाई भी सेम है, नंबर ऑफ पेजेस सब कुछ सेम है। तो हम क्या कहेंगे उनको, कॉन्ग्रुएंट है, वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ना मैं कहीं पढ़ा रही थी तो वहां बच्चों ने एग्जाम्पल दिया, मैम कपिल शर्मा में जो चिंकी मिंकी आती हैं, क्या वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखो उनमें दोनों में कुछ हाइट का डिफरेंस हो सकता है एक दोनों का वेट में कुछ अंतर हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो सेम चीज। क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज, जो इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। सो आप लिखिए टू आर्क्स,
two arcs are said to be congruent. Two arcs are said to be congruent if their central angle is same. मतलब दो आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब उनका डिग्री मेजर, इफ देयर डिग्री मेजर भी लिख लो, इफ देयर डिग्री मेजर और सेंट्रल एंगल इज सेम, जब उनका डिग्री मेजर या सेंट्रल एंगल क्या हो, सेम हो, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे लेट सपोज करो मेरे पास एक ये सर्कल है और एक मेरे पास में ये सर्कल है। लेट सपोज करो ये एक ए बी आर्क है और ये एक पी क्यू आर्क है। इसका सेंटर आप ओ डैश मान लो, इसका सेंटर आप ओ मान लो। सो लेट सपोज करो ये इस ए बी आर्क ने जो सेंटर पे एंगल लेट सपोज करो इसने बनाया है, कुछ भी बना, चलो इसको भी लिखते नहीं है, ऐसे ही लिख छोड़ देते हैं, और ये वाला एंगल हम इस ए बी आर्क और इस पी क्यू आर्क को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब इन दोनों का जो डिग्री मेजर है, जब इन दोनों का जो डिग्री मेजर है वो क्या हो, सेम हो। जब इन दोनों का डिग्री मेजर क्या हो, सेम हो। ये जो ए बी आर्क है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी पी क्यू आर्क के। कब होगी, इफ देयर डिग्री मेजर इज सेम, जब उनका क्या हो, डिग्री मेजर क्या हो, सेम हो। सो टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, two arcs are said to be congruent if their degree measure is same, जब उनका क्या हो, दोनों का जो ये सेंट्रल एंगल, जो ये दोनों एंगल बना रही है, मतलब एंगल ए ओ, इसको ओ डैश नहीं है, ये सिर्फ ओ ही है, ठीक है, जो ये वाला जो है ना ये ओ ही है। दैट मीन्स इनके क्या हो, सेंट्रल एंगल या डिग्री मेजर क्या हो, सेम, मतलब एंगल ए ओ बी जब इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ डैश क्यू के, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर्क। मतलब अगर ये वाला एंगल अगर 65 डिग्री है ना, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, 65 डिग्री होना पड़ेगा, ये इन दोनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ठीक है। तो अगर दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट होना है तो उनके जो सेंट्रल एंगल या डिग्री मेजर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। अब दो सर्कल्स को हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, तो लिखिए टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो सर्कल बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे। कब होंगे, जब ना उनका दोनों सर्कल्स का जो रेडियाई हो ना वो क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर radii are सेम। जब हम दो, मान लो एक ये सर्कल है और लेट सपोज करो एक ये सर्कल है, मुझे दिखाना है कि जो ये दोनों सर्कल है ना, अब ये लग नहीं रहे आपको कॉन्ग्रुएंट। अब मान के चलना, देखो मैंने अभी नया नया ये पेन टैब लिया तो मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको करने में, पर धीरे धीरे मुझे आ जाएगा, ठीक है। सो अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए। सो ये है क्या, आपको दो सर्कल्स गिवन है, ठीक है। सो आपको दोनों सर्कल को बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे बताओगे, लेट सपोज करो इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसका सेंटर क्या है, ओ डैश है। देखो सेंटर दोनों के सेम मत ले लेना, सर्कल तो अलग अलग है ना, इसलिए सेंटर दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो हम इन दो सर्कल को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब इन दोनों का क्या हो, रेडियस सेम हो। जब इन दोनों का रेडियस क्या हो, सेम। मतलब अगर ये 5 यूनिट्स का है ना, लेट सपोज करो अगर ये 5 यूनिट्स का है ना,
तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 यूनिट्स का ही होना चाहिए। दोनों का अगर रेडियस क्या हो, दोनों के अगर रेडियस सेम हो तो हम क्या कहेंगे, दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। याद रखना इस चीज